में आज एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला है। जेएसडब्ल्यू ब्लू स्टील जो कि एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ऊपर में 730 के लेवल लगाने के लिए तैयार है। इसे बाय करके चलिए, 670 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट जो है अगले 2 से 3 सेशन में आपको एक अच्छा मूव दिला सकता है 730 तक। मेटल स्टॉक्स में आपने जेएसडब्ल्यू स्टील पर तेज़ी की राय आती हुई दिखी और इस काउंटर को हम लोग कम से कम पिछले 3-1 दिन से ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर आप 200 डीएमए के आसपास एक बढ़िया युद्ध होते हुए देख रहे थे बुल्स और बेयर्स का, और अब कंक्लूसिवली 200 डीएमए के ऊपर निकलता हुआ। स्वागत करते हैं गौरांग शाह साहब का। दस्तक देता हुआ गौरांग शाह साहब, निफ्टी 18,000 पर और 38,000 पर आपको बैंक निफ्टी आता हुआ दिखता है। कुछ चिंता आपको होती हुई हो कि किस हिसाब से ये रैली इतनी मजबूती पकड़ती हुई दिख रही है, या यहाँ पर हम लोग शांति और विश्राम से इस लंबी तेजी को एंजॉय करें? नमस्कार, शुभ प्रभात और शुभ दिन। धन्यवाद शैल जी, आपका और आपको भी शुभ दिन हमारे तरफ से। तो बाजार में मेरे ख्याल से घबराहट तो होनी नहीं चाहिए, वास्तविकता से जुड़ना चाहिए। और वास्तविकता ये है शैल जी कि पिछले 3 दिनों में, यानी कि सोम, मंगल और आज बुधवार, अगर मेरा गणित सही है तो करीबन 2000 पॉइंट के आसपास की बढ़त हमने सेंसेक्स पर देख ली है, और उसी लिहाज और हिसाब से हमने निफ्टी पर भी ऊपर के तरफ के दायरे देखे। बाजार ऊपर जाता है तो मेरे ख्याल से चिंता की झुर्रियां आपके माथे पर नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी भी तरह का शिकंज होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता से भी जुड़ना जरूरी है। तो हो सकता है बेहतरीन 2022 की शुरुआत के बाद शायद आने वाले कुछ दिनों में बाजार एक दायरे में काम करे, कुछ लोग मुनाफा समेटने आए, क्योंकि प्रतिशत के हिसाब से अगर आप 3 दिन में आकलन लगाएंगे तो काफी अच्छा मुनाफा सूचकांक ने भी दिया है और उसी लिहाज से शेयर्स ने भी दिया है। तो हो सकता है मुनाफा वसूली आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले हफ्ते तीसरी तिमाही के नतीजों का आगाज हो जाएगा, वहां पर से हमें लग रहा है कि सकारात्मक सा रंग आएगा बाजार के ऊपर, और बजट को लेकर के भी मेरे ख्याल से काफी उत्साह है। तो हम तो लंबी अवधि का अगर निवेश है तो निश्चिंत रहे आप, आपको ये जो ऊपर के तरफ के दायरे हैं उसका लुफ्त उठाना चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार का करेक्शन आता है, मुनाफा वसूली आती है, निवेश लायक पूंजी है, तो उन्हीं शेयरों में, अच्छे शेयरों में आप जोड़ सकते हैं। और मैं ये मानता हूं, और मैंने ये टिप्पणी भी करी थी पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले जब मैं आप ही से जुड़ा था, कि जो 20 दिसंबर को एक निचला स्तर बना था 2021 में, वो मेरे ख्याल से अब अपने आप में एक इतिहास बना है। और अब हमें आगे बढ़ते हुए ये देखना चाहिए कि नतीजे कैसे आ रहे हैं और बजट को लेकर के वित्त मंत्री जी क्या घोषणाएं करते हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था को सक्षम रूप से आगे बढ़ाने के लिए किस नीतियों का प्रयोग सरकार करती है। इन सब बातों पर मेरे ख्याल से ज्यादा जोर देना चाहिए। अच्छा गौरांग, ये बताइए, आपका जब स्ट्रॉन्ग व्यू है, आप एक इवेंट को चेस कर रहे हैं, आपको भी अगर आप देखें आपको लग रहा है कि बहुत रिस्की नहीं है बाजार, एग्जैक्टली 2 स्टॉक्स जिनको आप चेस करना चाहेंगे इस वक्त? हम 18,000 पे आ चुके हैं, नो डाउट, ऑलमोस्ट वो टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन फिर भी जो चीज आपको रीजनेबल लग रही है इस वक्त चेस करने लायक, 2 स्टॉक्स बताइएगा प्लीज। तो वीरेंद्र, पहला होगा एशियन पेंट्स। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले हमने बात करी थी, 3520-25 के आसपास कामकाज कर रहा था जब पिछली बारी मेरी नजर पड़ी थी, और मुझे लग रहा है ये अपने मेरे ख्याल से जीवन के सर्वोच्चम स्तर के आसपास ही काम कर रहा है एशियन पेंट्स। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि 3,850-4,000 तक के लक्ष्य आपको आने वाले समय में बुनियादी तर्क को ध्यान में रखते हुए आपको आते हुए नजर आएंगे। और एक मझौली कंपनी सीमेंट क्षेत्र की जो मुझे बहुत पसंद है, और अभी हाल फिलहाल जब करेक्शन आया था बाजार में तो उसने भी नीचे के तरफ के दायरे दिखाए हैं। मझौली कंपनी सीमेंट की है, दालमिया भारत। तो ये 2 कंपनियों पर मैं ज़्यादा अहमियत दूंगा, जोर दूंगा, वजन रखूंगा, एशियन पेंट्स और दालमिया भारत सीमेंट। दालमिया भारत सीमेंट मेरे ख्याल से आपको बहुत जल्द 2300-2450 तक जाता हुआ नजर आएगा। जी,
एशियन पेंट्स खासकर आपके सामने स्क्रीन पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे। रिकॉर्ड हाई पर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और आज एफएनओ क्षेत्र में आप अगर एफएमसीजी स्पेस देखेंगे तो ये वहाँ का टॉप गेनर है पिडिलाइट के साथ। बिल्कुल कदम मिला के ये दोनों काउंटर्स एक दूसरे के साथ चलते हुए और ये फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपने 3522 की लगते हुए देखी एशियन पेंट्स पर और पिडिलाइट आपके सामने 2650 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दोनों काउंटर्स पर सुबह से चर्चा जारी है। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ेंगे और नए नए यहाँ पर स्टॉक्स और सेक्टर्स तेजी में आपको इस बुल मार्केट की जुड़ते हुए दिखते हैं। डीप वैल्यू स्टॉक दावत यानी कि एलटी फूड्स आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल 80 रुपए 70 पैसे के आसपास आता हुआ दिख रहा है। चंदन जी, आप यहां पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? लो टिकट लेकिन हाई बीटा आइटम एलटी फूड्स। जी, इसके जो वीकली चार्ट है उससे मैं काफी इंप्रेस हूँ। वीकली चार्ट में वोलेटिलिटी राइज होने के बाद में वोलेटिलिटी कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन आप डेली चार्ट पे देखें तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है और इस काउंटर इस नाम से हम काफी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं। इनफैक्ट ये अपने मल्टीपल डेज मल्टीपल वीक्स के हाई के आसपास अब ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। तो दावत पे ओवरऑल हम पॉजिटिव व्यू है। ट्रेडिंग सेटअप अच्छा है, इसलिए इमीडिएट भी मूवमेंट आएगा। पोजिशनल जरूर 100 रुपए का टारगेट है, बट इमीडिएट बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे 77 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। आपको 85 से 88 रुपीज तक का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे हासिल हो जाने चाहिए। वीरेंद्र जी, यहाँ पर डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स बहुत ही शानदार हैं। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, पिछले 3-4 दिन से सारे कमोडिटी स्टॉक्स आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहे थे। कल चावल का कल चीनी का दिन था, आज आपके साथ